स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडर और डी मार्ट कंपनी के फाउंडर राधा किशन दमानी जी वैसे तो बहुत कम लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, पर एक मामूली स्टॉक ब्रोकर से भारत के तीसरे सबसे अमीर इंसान बनने की उनकी एक कहानी काफी प्रेरणादायक है। तो आइए जानते हैं 5,000 रुपए की इन्वेस्ट से शुरुआत करने वाले इस रिटेल किंग की कहानी को। सर राधा किशन दमानी जी का जन्म 1 जनवरी 1954 को राजस्थान के बीकानेर शहर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी शिव किशन जी दमानी जो दलाल स्ट्रीट पर एक स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे। राधा किशन दमानी जी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में की और फिर हायर स्टडीज के लिए इन्होंने अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में करवाया, पर कुछ कारणों की वजह से उन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई पहले साल में ही छोड़नी पड़ी, जहां वो अपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स की सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज छोड़ने के बाद श्री दमानी जी ने अपना बॉल बियरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन 32 साल की एज पर इन्होंने अपने पिताजी के अचानक मौत होने पर बॉल बियरिंग के इस काम को छोड़कर दलाल स्ट्रीट पर अपने भाई गोपी किशन एस दमानी के साथ स्टॉक ब्रोकर बनकर शामिल हो गए। हालांकि आर के दमानी जी ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टॉक ब्रोकर से ही की थी, लेकिन काफी जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें मार्केट से असली पैसा कमाना है तो इन्हें सिर्फ ब्रोकर से अच्छा अपने पैसे से बिजनेस करने की जरूरत है, और इसलिए जल्द ही इन्होंने भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। दमानी जी ने शेयर्स में अपनी ट्रेडिंग से काफी प्रॉफिट कमाया। वो एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर थे और मार्केट की अप्स एंड डाउन का यूज करके प्रॉफिट बुक करने में बिलीव करते थे। अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के वक्त उन्होंने शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके काफी पैसे कमाए, जो कि उस समय कर पाना आम बात नहीं था। पर आप में से काफी लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग करने का मतलब होता है कि इसमें अगर मार्केट नीचे भी गिर रहा है तब भी आप उसमें पैसे लगाकर अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में पहले हम शेयर्स को बेचते हैं और फिर बाद में उसे खरीदते हैं। चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी टाटा मोटर्स के एक शेयर की प्राइस 400 रुपए है और आपको लगता है कि आज इस शेयर का दाम नीचे गिर जाएगा, तो आपने टाटा मोटर्स के 50 शेयर 400 रुपए के प्राइस पे बेच दिए, यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर दी। अब 1 घंटे के बाद इस शेयर का प्राइस 380 हो गया और फिर आपने वापस उस शेयर को 380 के प्राइस पे 50 वापस खरीद लिए। तो क्योंकि आपने बेचा 400 पे और खरीदा 380 पे, मतलब एक शेयर पे 20 रुपए का फायदा हुआ, और क्योंकि आपने 50 शेयर बेचे थे तो उस हिसाब से आपको 1 घंटे के अंदर 1000 का फायदा हो गया। इसी चीज को इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो 1990s के दशक में जब हर्षद मेहता ने हमारे देश के फाइनेंशियल मार्केट को बुरी तरह से हिला कर रख दिया था, तब दमानी जी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था। एक तरफ जहां हर्षद मेहता बाजार की तेजी पर बेट कर रहा था, वहीं दमानी जी ने बाजार के गिरने पर दाव लगाया था। पर जैसे ही हर्षद मेहता के फ्रॉड का खुलासा हुआ, शेयर मार्केट काफी जोर से नीचे गिरा, जिससे आर के दमानी जी को काफी प्रॉफिट हुई। साल 1995 में आर के दमानी जी ने लो वैल्यूएशन वाली कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरकीब को अपनाते हुए HDFC बैंक के IPO में पैसा लगाया और इससे उनके नेटवर्थ में काफी फायदा हुआ। वैल्यू इन्वेस्टर चंद्रकांत संपत से इन्फ्लुएंस होकर बाद में आर के दमानी जी ने अपना रास्ता बदल लिया और वो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक तरह का इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें उन शेयर्स को खरीदा जाता है जो अपनी शुरुआती कीमत से कम पर ट्रेड कर रहा हो और फिर इन्हें लंबे समय के लिए होल्ड करके प्रॉफिट बुक किया जाता है। चलिए मैं इसे भी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। VST इंडस्ट्री लिमिटेड जब ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी तब ये 132 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पर ये 132 रुपए VST इंडस्ट्री की शुरुआती कीमत हो गई। फिर बाद में जब इस कंपनी का शेयर 85 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा था, तब आर के दमानी जी ने इसमें काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे और आज की डेट पर यह शेयर 3830 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि उन्हें कितना ज्यादा फायदा हुआ होगा। आर के दमानी जी ने मल्टी बैगर शेयर्स में इन्वेस्ट और होल्डिंग करके काफी पैसे कमाए। उनके पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले कुछ शेयर्स है, जैसे कि सुंदरम फाइनेंस, इंडियन सीमेंट, ब्लू डार्ट, मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से मशहूर राधा किशन दमानी जी की नेटवर्थ 1.66 लाख करोड़ है। ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स के अनुसार करंटली राधा किशन दमानी जी दुनिया के 75th रिचेस्ट मैन हैं। तो चलिए अब जानते हैं डी मार्ट के नाम से मशहूर सुपरमार्केट के बारे में, जिसके फाउंडर और कोई नहीं बल्कि राधा किशन दमानी जी ही है। तो चलिए जानते हैं राधा किशन दमानी जी का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और डी मार्ट के राइज में क्या योगदान रहा। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये डी मार्ट है क्या। डी मार्ट भारत में एक रिटेल स्टोर की चेन है। यहाँ काफी सस्ते प्राइस में अच्छी क्वालिटी के सामान मिलती है, जो कि बाकी हमारे आसपास के रिटेल स्टोर वाले नहीं दे पाते। इसे ऑपरेट एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है।
है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और डी मार्ट आज के डेट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाला सुपरमार्केट है। फिलहाल तो ये पूरे भारत में नहीं है, लेकिन इसके स्टोर्स जहां पर भी है इनके सारे स्टोर्स प्रॉफिटेबल ही है। डी मार्ट की पूरे देश भर में 302 स्टोर्स है, जो कि 100 सिटीज और 14 स्टेट्स में है। डी मार्ट का सबसे पहला स्टोर 15 मई 2002 में पवाई महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। अब लोग ये भी सोचते हैं कि आखिर डी मार्ट इतने सस्ते में सामान देकर, इतने सारे डिस्काउंट देकर आखिर प्रॉफिट कमाती कैसे है। ऐसे कई सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे, तो चलिए आप और हम मिलकर इन प्रश्नों का जवाब जानते हैं। डी मार्ट की सफलता का पूरा क्रेडिट इनके फाउंडर राधा किशन दमानी जी को जाता है, जिन्होंने इस तरह की सुपरमार्केट चेन बनाई जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहे। राधा किशन दमानी जी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से थे। ऐसे में वो आम आदमी की जरूरत को जानते थे। इसके अलावा वो शेयर मार्केट के भी एक्सपर्ट है, जिस कारण से उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस जगह पर किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो फायदे में रहे। डी मार्ट के सफल होने के पीछे कई कारण हैं जो इन्हें अच्छा प्रॉफिट कमाने में मदद करते हैं। सबसे पहला रीजन खुद की जमीन होना। कोई भी रिटेल स्टोर अच्छी जगह खोलने के लिए आपको जमीन की जरूरत होती है। अब जमीन या तो खुद का हो या रेंट पे ली जाती है, और अगर आप जमीन के किराए पर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम उसका किराया चुकाना पड़ता है, जिससे आप पर एक्स्ट्रा कैश लोड हर महीने पड़ता है। डी मार्ट इस रेंट प्रॉब्लम से काफी दूर रहता है। डी मार्ट कोई भी स्टोर खोलने से पहले खुद की जमीन खरीदता है ताकि उसे आगे चलकर जमीन का किराया ना देना पड़े। अगर डी मार्ट उस जगह पर जमीन नहीं भी खरीद पाता है तो वो कुछ सालों के लिए लीज पर ले लेता है। उससे उसे एक बार पैसा इन्वेस्ट करके कई सालों तक पैसे नहीं देने पड़ते। अब जब डी मार्ट ने जमीन के किराए का पैसा बचा ही लिया है तो सामान तो सस्ता मिलेगा ही। कई सुपरमार्केट्स किराए की जमीन का पैसा आपके द्वारा खरीदे गए सामान से ही वसूलते हैं, जिसके कारण उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। दूसरा रीजन जो डी मार्ट को सक्सेसफुल बनाती है वो है धीमी गति से स्टोर खोलना। कई सुपरमार्केट की चेन को आप लोगों ने देखा होगा कि एक साथ हजारों सुपरमार्केट्स कई शहरों में खोल दिए, पर डी मार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। डी मार्ट ने साल 2002 से अब तक सिर्फ 320 स्टोर्स ही खोले हैं, और डी मार्ट ने इन सारे स्टोर्स को अपने प्रॉफिट से ही खोला है। यानी डी मार्ट पहले इतना मुनाफा कमाता है कि कोई नया स्टोर खोल पाए, तब जाकर वो सोच समझकर एक अच्छी जगह पर अपना स्टोर खोलता है। डी मार्ट को स्लो एंड स्टेडी स्पीड से चलना पसंद है, और इसी धीमी चाल के बलबूते आज डी मार्ट इतना सक्सेसफुल सुपरमार्केट चेन है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि डी मार्ट आखिर इतने सस्ते सामान कैसे बेचता है, तो चलिए जानते हैं ये डिस्काउंट का खेल। अगर आप डी मार्ट गए हैं तो आपको पता होगा कि डी मार्ट में हमेशा आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी और सुपरमार्केट में जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट पर आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाता होगा। डी मार्ट अपने ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए कभी कभी नहीं बल्कि डेली डिस्काउंट देता है, और इसी डिस्काउंट के कारण लोग डी मार्ट आना और शॉपिंग करना पसंद करते हैं। पर आखिर डी मार्ट को इतना डिस्काउंट कैसे मिलता है, और ये कंज्यूमर को डेली डिस्काउंट देती कैसे है? डी मार्ट की कमाई के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, डी मार्ट में आप जो भी प्रोडक्ट देखते हैं उन्हें रखने के लिए उन प्रोडक्ट्स की कंपनी उन्हें फीस देती है ताकि वो प्रोडक्ट वहां पर बिक सके। अब डी मार्ट में अच्छी मात्रा में जल्दी प्रोडक्ट बिक जाते हैं, इसलिए कंपनी फीस देने से भी पीछे नहीं हटती। दूसरा रास्ता, कोई भी दुकान हो या रिटेलर सुपरमार्केट हो, वो एमआरपी से कम पर ही उस सामान को खरीदते हैं, तो उन्हें उस सामान को लेते वक्त कंपनियां कई तरह की डिस्काउंट देती है, जिससे कारण उन्हें एमआरपी से काफी कम रेट में वो सामान मिल जाता है। तीसरा रास्ता, डी मार्ट पर सामान काफी तेजी से और ज्यादा अमाउंट में बिकता है, इसलिए डी मार्ट कंपनियों को कम समय में पैसा दे पाता है। कई कंपनियां डी मार्ट के इस रणनीति को देखते हुए उन्हें और भी डिस्काउंट देती है ताकि डी मार्ट उनके प्रोडक्ट को ज्यादा ध्यान दे। डी मार्ट कभी भी अपने शोरूम्स में फालतू खर्ची नहीं करता। डी मार्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कम खर्चे में ज्यादा फायदे, इसलिए डी मार्ट अपने रिटेल स्टोर पर सजावट लाइट पर ज्यादा पैसे खर्चा नहीं करता, जिससे डी मार्ट की काफी ज्यादा बचत होती है। डी मार्ट अगर कोई भी स्टोर खोलता है तो पहले उस एरिया पर अच्छे से रिसर्च करता है, लोगों की जरूरतों को जानता है, ये पता करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर लोग कौन से लोकल ब्रांड को पसंद करते हैं और कौन से बड़े ब्रांड को पसंद करते हैं। इसके बाद डी मार्ट अपने स्टोर में लोकल ब्रांड और दूसरे ब्रांड के सामान को रखता है। मान लीजिए कि डी मार्ट किसी गुजरात के शहर में खुला है, पर यहाँ के लोगों को लोकल ब्रांड का पापड़ बहुत पसंद है, तो डी मार्ट उसे अपने गुजरात के स्टोर में जरूर रखेगा। इस तरह लोग किसी बड़े फेमस सुपरमार्केट जाने की जगह डी मार्ट जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ उनका पसंद का ब्रांड मिल जाता है। डी मार्ट अब अपने बिजनेस को ऐसा बना चुका है कि उसे डिस्काउंट देने में कोई नुकसान नहीं होता। प्रोडक्ट की कंपनियां भी खुश होकर डी मार्ट को डिस्काउंट देती है। उन्हें पता है कि डी मार्ट में उनकी प्रोडक्ट की खपत अच्छे से और ज्यादा होगी, इसके साथ ही उन्हें पैसे दूसरों के मुकाबले जल्दी मिल जाएंगे। बस यही है डी मार्ट का बिजनेस मॉडल और उनके सफल होने की कहानी। और ये सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलकर डी मार्ट और उसके फाउंडर राधा किशन दमानी जी को पूरे वर्ल्ड में फेमस बनाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।